हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में मौज काट रहे होंगे। दोस्तों, बात कर रहे हैं हमारे टीचर्स कम्युनिटी की। हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो शिक्षक हैं, जिनको हम गुरु मानते हैं, जिनके हम वीडियोज को देखते हैं, जिनसे हम पढ़ते हैं, जिनसे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिनको हमने लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर और फॉलोअर दे रखे हैं, उनके बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। और इस सभी चीज़ों से आप लोग भली भांति परिचित है कि क्या मुद्दा चल रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, आप लोग भली भांति परिचित हैं। अब इन सारे मुद्दों पर हमारे विधायक जी भी कूद पड़े हैं। भैया विधायक जी का भी रिस्पॉन्स आ चुका है। विधायक जी से मेरा मतलब कि हमारे प्यारे नवीन भैया, नवीन शर्मा RW वाले, उनका भी रिस्पॉन्स आ चुका है भैया इन सारे मुद्दों पर। और मेन चीज आपको यही है कि भैया फीस को लेकर जो हमारा मुद्दा चला, जो खान सर ने बड़े बड़े मंचों से सिर्फ एक ही बात बोली कि भैया मैं तो सबसे सस्ता पढ़ाता हूं, मैं सिर्फ 200 रुपए में बैच पढ़ाता हूं, 200 रुपए में मैं पूरा बैच पढ़ा देता हूं, पूरा कोर्स पढ़ा देता हूं। तो इन्हीं सब ऑफिस उड़ा दिया आपका? उड़ा दिया बम से। फिर दूसरा बनाए तो एक दिन हो गया, बम चला दिया गया हमारे यहाँ, बम मार दिया था सर। हाँ, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे 8-10 तो फेंक दिया सर। क्यों? एक्चुअली हम पढ़ाई जो क्लासेज है तो उसके हम बहुत कम फी लेते हैं, नॉमिनल। अभी भी कोई लड़का क्लास करना चाहता है, पूरा सब्जेक्ट पढ़ा देता हूं। तो इन्हीं सब के ऊपर नवीन भैया का भी रिस्पॉन्स आ चुका है। और नवीन शर्मा सर ने खान सर को टारगेट करते हुए या फिर सारे टीचर्स को टारगेट करते हुए क्या बोला है, उसके हम लोग बात करते हैं। और मुद्दा क्या है, जो कि आपको पता है कि भैया पटना के मुसल्लापुर इलाके में दो टीचर्स के बीच में छोटी सी लड़ाई थी और पोस्टर और बैनर को लगा के जो लड़ाई हो रही थी, आज वो लड़ाई इतनी बड़ी बन चुकी है कि भैया एक टीचर ने दूसरे टीचर्स के ऊपर इतने बड़े एलिगेशन लगा दिए कि इन्होंने हमारे ऊपर 10 से 12 राउंड फायरिंग करवाई। और जब ये एलिगेशन लगाया गया तो उन टीचर्स को गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर कार्रवाई की गई। और उसके बाद काफी सारी चीजें हुई। उनके एक भाई थे, वो नेपाल चले गए और नेपाल में संदिग्ध मामले में उनकी मौत हो गई। वो जो भी चीजें हैं वो सारी जांच का विषय है, हम इन बातों पर बात नहीं करते हैं। इन सारे मुद्दों की जड़ क्या थी? अब खान सर से पूछा गया कि आपके ऊपर बमबारी क्यों होती है, आपके ऊपर गोलाबारी क्यों होती है, आपके ऊपर फायरिंग क्यों होती है? तो खान सर ने बोला कि इसका एक ही रीजन है और वो है कि मैं सबसे सस्ता पढ़ाता हूं और मात्र 200 रुपए में पढ़ाता हूं, और इसलिए मेरे ऊपर ऐसी चीजें होती रहती हैं। और खान सर को जब भी मौका मिला, वो कहीं पर भी गए, कोई भी पॉडकास्ट उन्होंने दिया, कोई भी इंटरव्यू उन्होंने दिया, चाहे वो शुभंकर मिश्रा के शो में गए हों, चाहे वो कपिल शर्मा के शो में गए हों, चाहे वो KBC में गए हों, जब भी उनको मौका मिला उन्होंने सिर्फ एक ही बात को रिपीट किया और बार बार पूरी तसल्ली के साथ एक ही चीज को रिपीट किया। और वो यही थी कि हमारे ऊपर गोलाबारी होती है, हमारे ऊपर फायरिंग होती है, हमारे ऊपर कोचिंग माफिया बमबारी करते हैं। और उसका रीजन क्या है? तो रीजन है कि हम 200 रुपए में पढ़ाते हैं, इसलिए हमारे ऊपर ये सारी चीजें होती रहती हैं। और हम बहुत ही हमारी कोचिंग उड़ा देते हैं, हमारी स्टूडियो उड़ा देते हैं, हमें 200 रुपए में पढ़ाते हैं, इसलिए हमारे ऊपर ये सारी चीजें होती रहती हैं। अब उसके बाद भैया मुद्दा चला, खान सर को लोगों ने वीडियो बनाए खान सर के ऊपर कि 200 रुपए में तो कुछ नहीं पढ़ाते हैं, 200 रुपए में करंट अफेयर्स का एक बैच पढ़ाते हैं, 200 रुपए में 199 में भैया करंट अफेयर्स का एक बैच पढ़ाते हैं 200 रुपए में। बाकी जो बैचेस हैं इनकी 50,000 फीस भी है, इनकी 5,000 फीस भी है, इनकी 1-1 लाख तक फीस है। तो खान सर के जो बैचेस हैं वो 200 रुपए में भी है, मैं मानता हूं 200 रुपए में है, लेकिन 5,000 में भी है, 10,000 में भी है, 1 लाख में भी है, और कोई गलत बात नहीं है। लेकिन खान सर जब भी आप ये बताते हैं कि भैया हमारे हम तो सिर्फ 200 में पढ़ाते हैं, आप ये भी बताइए कि हमारे जो बैचेस हैं वो 1 लाख में भी है, 50,000 में भी है, 80,000 में भी है और 200 रुपए में भी है, तब बात ठीक है। लेकिन आपने सिर्फ एक ही चीज को फोकस किया, 200 रुपए में, 200 रुपए, 200 रुपए। अब भाई सभी लोग इसी को टारगेट कर रहे हैं। अभी आपका अभिनय शर्मा सर ने भी पूरा एक वीडियो बना दिया है, अंकित अवस्थी सर ने पूरा एक शो बना दिया है 200 रुपए को लेकर के, और एक अमित किल्लोर सर है, उन्होंने डिफेंड भी किया है। तो ये सारी चीजें आपकी चल रही है मार्केट में। सिर्फ यही है कि खान सर बहुत सस्ता पढ़ाते हैं। अब खान सर को लोग 2 ग्रुप में बट चुके हैं भैया, खान सर को कुछ लोग एक्सपोज कर रहे हैं और खान सर की एक PR टीम भी लगी है जो उनकी इमेज को थोड़ा सा बचाने का प्रयास कर रही है। अब मुद्दा था 200 रुपए की फीस। पहले 2 कौड़ी का टीचर चला, उसके बाद आपका 200 रुपए की फीस चली। तो अब भैया हमारे नवीन भैया जो एक बहुत ही ब्रांड है और हमारे स्टूडेंट्स के दिल में हमेशा राज करते हैं, अभी वो थोड़ा सा टीचिंग लाइन से संन्यास ले चुके हैं लेकिन परमानेंटली संन्यास नहीं लिया है। उनका एक रिस्पॉन्स आया है, उनकी एक प्रतिक्रिया आई है 200 रुपए फीस को लेकर, आप सभी देख सकते हैं। तो नवीन शर्मा सर ने बोला है, आप सभी देखिए, कि बोला कि सस्ती फीस पर इतनी वीडियोज और पॉडकास्ट हो रहे हैं, इन्हें कोई बताओ। नवीन शर्मा एकमात्र टीचर था जिसने अपने करोड़ों छात्रों के होते हुए कभी अपना पर्सनल पेड कोर्स लॉन्च नहीं किया। बिल्कुल सहमत हूं मैं इस बात से कि भैया नवीन शर्मा सर के पास करोड़ों की संख्या में स्टूडेंट हैं। अगर वो चाहते तो किसी भी सब्जेक्ट का अपना पेड कोर्स लॉन्च कर देते 200 रुपए में और करोड़ों अरबों की संपत्ति उनके पास हो जाती। वो चाहते तो हिस्ट्री का पेड कोर्स ले आते, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, स्टैटिक्स, GK, हिंदी,
ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जिनको वो पढ़ा नहीं सकते थे? सारे जीएस के सब्जेक्ट वो पढ़ा सकते थे, हिंदी वो पढ़ाते थे, इसके अलावा कंप्यूटर वो पढ़ाते थे, करंट अफेयर्स वो पढ़ाते थे, मूल विधि वो पढ़ाते थे। तो तमाम सब्जेक्ट एक अकेला इंसान पढ़ाता था और लाखों करोड़ों की संख्या में स्टूडेंट उनसे पढ़ते थे। जब यूपी कांस्टेबल का एग्जाम होता था तो 1.5 लाख 2 लाख लोग लाइव आके उनकी हिंदी की क्लासेस लेते थे, जीएस की क्लासेस लेते थे। तो भैया करोड़ों स्टूडेंट के होते हुए भी उस इंसान ने कभी अपना कोई पेड कोर्स लॉन्च नहीं किया। पेड कोर्स उनके आए हैं, लेकिन पर्सनल पेड कोर्स यानी कि कोई सब्जेक्ट का दे दिया पर्सनल बना के, इस प्रकार कोई भी पेड कोर्स उनका नहीं आया। बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने काफ़ी सारे प्लेलिस्ट भी हमें प्रोवाइड करवाई है। हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट आप उनको प्रोवाइड करवाई गई है उनके द्वारा। इसके अलावा स्टेट जीके की पूरी प्लेलिस्ट उनको प्रोवाइड करवाई गई यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट नवीन शर्मा सर के द्वारा। इसके अलावा जो उनका एक पूरा बैच ही आया था, पूरा आरडब्ल्यू का नायक बैच, उसमें सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करवाया गया था। तो नवीन शर्मा सर का आगे क्या बोलते हैं, तो उन्होंने बोला कि यह पेड कोर्स लॉन्च नहीं किया, जबकि वो चाहता तो कर सकता था और लाखों छात्र उसके हिंदी और जीएस के पेड कोर्स को खरीदते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, ना ही कोई शोर मचाया। जनता ही अपने नायक बनाती है, चाहे जिसे मर्जी बना दे। तो बिल्कुल मैं सहमत हूं, अगर वो भैया बंदा ले आता अपने पेड कोर्स तो ये 200 रुपये की जो गुहार लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी दिक्कत के सामना करना पड़ जाता और लाखों करोड़ों की संख्या में स्टूडेंट उनसे 200 रुपये में जोड़ते। अगर वो 200 में ना ले आके 2000 में भी लाते तो भी लाखों की संख्या में स्टूडेंट उनसे जुड़ते। लेकिन वो इंसान कभी भी कोई शोर नहीं मचाया, कोई बहुत अपनी पीआर टीम नहीं चलवाई, अपनी वाहवाही नहीं चलवाई, अपने आप को नायक साबित नहीं किया, स्टूडेंट्स ने ही उनको नायक बनाया। ठीक है, बाकी आगे क्या लिखते हैं, तो बोलते हैं कि मैं पेड कोर्स के खिलाफ नहीं हूं और मैं भी पेड कोर्स के खिलाफ नहीं हूं। भैया एक संस्थान को चलाने में, एक टीचर्स को अपना घर चलाने में फीस लगती है और अगर आप भी कोई काम करेंगे तो फीस लेके ही करेंगे। आप अगर घर में कोचिंग पढ़ाते हैं, किसी की होम ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, तो आप फीस लेते हैं क्योंकि आपको आवश्यकता है। अगर आपको कोई पेड कोर्स के माध्यम से पढ़ा रहा है, ईमानदारी के साथ पढ़ा रहा है, कोई अपने पीआर टीम नहीं चलवा रहा है, अपनी तारीफें की पुल नहीं बांध रहा है, आपको इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रहा है और फिर वो आपको एक फीस के माध्यम से अगर आपको पढ़ा रहा है, तो पढ़ना बिल्कुल भी जायज़ है। वो फीस, वो कोई नाजायज नहीं है, फीस लेना कोई नाजायज नहीं है। इस दुनिया में कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता है। सब कुछ सिस्टम चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, मूलभूत आवश्यकता है। तो भैया यही बोला है कि भैया पेड से फीस की आवश्यकता होती है, बाकी काफ़ी खर्चा होता है हर एक संस्थान का। मैं इस बात को भली भांति जानता हूं, लेकिन मैं खिलाफ हूं जब खुद को जबरन नायक बनाने के लिए एक पीआर की जाए। एक पीआर टीम जो आजकल एक्टिव होती है, आप लोग समझ रहे हैं, उसकी बात की जा रही है कि एक पीआर की जाए और मानसिक गुलामी पैदा की जाए। तो पीआर कौन चलवा रहा है, मानसिक गुलामी कौन पैदा कर रहा है, अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा गुरु कौन बना रहा है और कौन अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा शिक्षक के रूप में एक औहदे में अपना स्थापित कर चुका है, आप सभी समझते हैं। तो भैया खान सर, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये जो आपकी पीआर टीम इस समय लगी हुई है, थोड़ा सा उसको कम करिए, क्योंकि सभी लोग को थोड़ा बहुत अब आइडिया लग चुका है, कोई भी अंधभक्त नहीं है। अभी रोशन सर के साथ एक घटना हुई, उनके छोटे भाई की डेथ हो गई। तो अगर इस प्रकार कोई वीडियो है तो उसमें भी आपको कमेंट बॉक्स अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आपको गालियां मिल जाएंगी। अभी विपिन सर ने एक वीडियो बनाया था भाई, ये खान सर के ऊपर उन्होंने जो फर्जी आरओ बना दिया, फर्जी जीएसटी इंस्पेक्टर बना दिया, फर्जी एयरफोर्स का बना दिया, उसके नीचे भी आपको गालियां मिल जाएंगी। वो तो भैया एक्सपोज कर रहे हैं, वो तो बता रहे हैं कि ये चीजें गलत हैं। और अगर आप एक गलत इंसान को सामने स्टेज पर खड़े होके दूसरे करोड़ों लोगों को मोटिवेट कर देंगे कि भैया एक गरीब आदमी, एक रिक्शे चलाने वाला आदमी अगर आरओ बन सकता है, जीएसटी इंस्पेक्टर बन सकता है, अधिकारी बन सकता है, तो हम भी बन सकते हैं। लेकिन भाई अगर सही रिजल्ट है तो उसको आप दिखाइए। बाकी ये पीआर का एक हिस्सा है, आप लोग उतना नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन जो लोग 2-4 साल से तैयारी कर रहे हैं वो लोग भली भांति समझते होंगे भैया स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में सिर्फ एक ही बॉन्ड है, पढ़ाई का। बाकी मैंने तो ज़्यादा कुछ आपके सामने बोला नहीं है, जो भी मैंने आपको बताया वो नवीन शर्मा सर का रिस्पॉन्स था। उन्होंने क्या बोला है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। नवीन शर्मा सर को आप सपोर्ट कर रहे हैं या फिर आप खान सर के अंधभक्त हैं या खान सर के वक्त हैं। बाकी आप किस टीचर को सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं, डज नॉट मैटर। आपका सिर्फ एक काम है, टीचर से पढ़ाई करना, टीचर से आपको ज्ञान लेना। बाकी आपको किसी को फॉलो ज़्यादा नहीं करना है। और जो नए नए स्टूडेंट्स आते हैं, जो इंटर करके ग्रेजुएशन करके आते हैं, वो थोड़ा 1-2 साल अंधभक्ति जरूर करते हैं। बाकी जो 2-4 साल बाद थोड़ा प्रिपेयर हो जाते हैं, 2-4 साल रगड़ लेते हैं, फिर उनको समझ में आ जाता है कि हमारा और टीचर्स का सिर्फ एक ही बॉन्ड है, पढ़ाई का, स्टडी का, और हमको उनसे शिक्षा ग्रहण करनी है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।